सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल भारत बजी लब्बर। तो कैसे हो सारे? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, अच्छे से बढ़ से ख्याल रख होंगे। आप भाई गुदाव से मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच भी ठीक हैं। तो आपका छोटा भाई भारत एक बार फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो भाई जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, उनके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई जो हमारी फ़ीमेल है वो जो एक्स जो दे दी है उसने, लेकिन जो उसके अंडे हैं वो उन पे नहीं बैठ रही, यानी कि उनको इंक्यूबेट नहीं कर रही है। तो गाइस, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा हो तो आप अगर नहीं भी हो रहा तो फिर भी इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ बेल आइकन और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि फ्यूचर में मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास, आपके मोबाइल तक पहुंच जाए और आप देख सकें उस वीडियो को सबसे पहले। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइज़, आपके ज़्यादातर क्या होता है कि लोग को समस्या आती है कि जो फीमेल है वो एग पे नहीं बैठ रही है। गाइज़, ये होता क्यों है? देखिए, ये मैक्सिमम दो तीन केस हैं, वो स्टेज हैं, उन कारण से होता है। सबसे नंबर 1 है कि जो फीमेल है उसकी फ़र्स्ट ब्रीड है और वो फुल एडल्ट नहीं है और उसकी फर्स्ट ब्रीड है। तो उस केस में क्या होता है, वो फीमेल एग तो ले कर देती है, लेकिन जो उसे पता नहीं होता है कि जो एग है उनको इंक्यूबेट करना होता है और कैसे करते हैं, कब बैठना होता है। तो ये बहुत कम होता है, लेकिन पर किसी किसी के साथ होता है। मैक्सिमम तो ये नेचुरली होता है, लेकिन कोई कोई जो फीमेल होती है वो ऐसा करती है, वो अंडों पे नहीं बैठती है, तो जिसके कारण से जो अंडे हैं वो ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि जो एग्स हैं उनको इंक्यूबेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। एक कारण तो ये हो गया गाइस। और एक कारण क्या होगा, इस जो फीमेल होती है मैक्सिमम गर्मी के टाइम में होता है। ये चीज़ें गर्मी में देखने को आता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो जो भी आपने प्रोवाइड कर रखा है बॉक्स या फिर आपने मटकी प्रोवाइड कर रखी है, उसके अंदर हीट जो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण जो फीमेल है वो हाँफना स्टार्ट कर देती है और जो उसका जो एंट्री गेट होता है, जो मुंह होता है, उस पर आके बैठ जाती है। बहुत लंबे टाइम तक वहीं बैठ रहती है, बाहर भी नहीं जाती, लेकिन ना ही वो एग पे बैठती है, लेकिन वो आप उसका जो गेट होता है, उसका जो होल होता है, उसी पे वो बैठ जाती है, जिससे के कारण कि ज़्यादा लंबे टाइम तक बाहर रहने की वजह से जो एग हैं वो उसके ख़राब हो जाते हैं। ठीक है गाइस, एक तो ये हो गया, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट वो क्या होता है गाइस, जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि देखो, कॉलोनी के अंदर तो ये बहुत कम देखने को आता है, लेकिन जब केज वगैरह होता है तो ज़्यादातर उनको फेस करना पड़ता है। फीमेल को क्या करते हैं, वो बार बार वो क्या चेक करते हैं फीमेल के जो एग हैं उनको उसको मटकी के ढक्कन को हटा के या फिर बॉक्स के ढक्कन को हटा के वो बार बार चेक करते हैं, जिसकी वजह से जो फीमेल है वो इरिटेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा वो गुस्से में आ जाती है, या तो फिर वो एग को बाहर फेंक देती है, या फिर वो यानी कि चिड़चिड़ी हो जाती है बहुत ज़्यादा। वो या तो एग को बाहर फेंक देते हैं, या फिर वो उन एग पे बैठती ही नहीं है। ठीक है गाइज़, या फिर एग को बाहर फेंक देती है। तो ये भी कारण हो सकता है। तो एक गाइज़ क्या होता है कि जो उन्होंने मटकियाँ केज लगा रखे हैं, वो क्या नाम है उसका, जो बिल्कुल एंट्री गेट होता है मटकियाँ बॉक्स का, उसको वो बिल्कुल दरवाजे की तरफ रखते हैं। मैं कॉलोनी की बात नहीं कर रहा, मैं केज की बात कर रहा हूँ। दरवाजे की तरफ वो लगा देते हैं, जिसके कारण से जो भी जैसे दरवाजे से कोई भी आता है तो सीधी नज़र उस फीमेल की उस अंदर आने वाले जो भी अंदर आएगा वो क्या नाम है उस पर पड़ेगी। तो वो डर के मारे वो उस जो एग है उनसे वो मटकी उससे बाहर आ जाती है। और चौथा पॉइंट क्या आ गया कि गाइज़, जैसे कि वो आपने केज ऐसी जगह रख रखा है जहाँ पे आपकी उस केज के पास कोई डॉग वगैरह या फिर कोई कैट वगैरह, कोई चिड़ी मार वगैरह, वाज वगैरह उसका आना जाना हो, या फिर वो देख लेती है उसको एक बार भी, अगर वो बिल्ली या फिर डॉग को देख लेती है फीमेल, तो वो कभी भी वो एग पे नहीं बैठती, क्योंकि वो सोचती है कि वो खुद सिक्योर नहीं है, तो जो उसके आने वाले बच्चे होते हैं वो सिक्योर नहीं होंगे। तो भाई ये नेचुरली होता है, क्योंकि ये खुद सोचते हैं कि जब वो उनको सिक्योर ही नहीं कर पाएंगे तो उनको बड़ा करने में क्या फ़ायदा, तो ये एग पे बैठती नहीं है।
तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। और कॉलोनी के अंदर मैक्सिमम क्या होता है कि गाइस, जैसा कि जो फीमेल होती हैं वो आपको पता है कि जो मटकी के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ाइट करती हैं, और उनमें आपस में इतनी फ़ाइट होती है कि वो एक दूसरे की जान भी ले लेती हैं। तो गाइज़ होता क्या है, जैसे कि आपके किसी फीमेल ने एग लेकर रखे, तो एग लेकर रखे हैं, तो दूसरी फीमेल क्या करती है, उसकी मटकी के अंदर घुसने की कोशिश करती है, और जो फीमेल ने एग लेकर रखे हैं वो अपने एग को बचाने के लिए जो मटकी के जो मुंह है उसका, जो या फिर मटकी के ऊपर बैठी रहेगी या फिर मटकी के बाहर बैठी रहेगी। तो उसी कारण की वजह से वो जो फीमेल आती है लड़ने के लिए, उसे बचाने के लिए अपने एगों को, जो मटकी के द्वार पर जो गेट होता है उस पर बैठी होती है, तो उसकी वजह से वो अपने जो एग है उनको इंक्यूबेट नहीं कर पाती है और एग ख़राब हो जाते हैं। तो उस केस में भी जो फीमेल है वो एग पे नहीं बैठती है और एग ख़राब हो जाते हैं। और गाइज़ किस केस में आता है, जो भी बजीज़ एज ए फ्रेंडली नेचर के नहीं होते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा डरते हैं आदमी, जो भी आदमियों से बहुत डरते हैं या फिर ह्यूमन बीइंग से बहुत डरते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे कि आप कभी भी अपनी कॉलोनी केज में जाते हैं तो वो डर के, जैसे ही आप कॉलोनी के केज के पास जाएंगे वो तुरंत मटकी से बाहर आती है। आपने भी देखा होगा, आपके साथ भी ऐसा होगा। लेकिन जितना हो सके जो अपने बजीज़ को अपने आदी बनाएं, यानी कि आप उनको अपनी महसूस, जो अपना होने का महसूस कराएं उनको, कि हम अपने प्रेजेंट का वहाँ पे उनको फील कराएं, जिससे कि वो आपसे डरे नहीं और आपके साथ फ्रेंडली नेचर में आ जाएं। तो गाइस आपने देखा होगा, भाई मैं आपको अपना बता दूं, मैं ऐसा कोई भी दिन नहीं है भाई जिस दिन मैं अपनी कॉलोनी में ना जाता हूँ। मैं अपनी कॉलोनी में जाता हूँ और जितने भी मटकी हैं सारी मटकियाँ चेक करता हूँ, बिल्कुल डेली बेस पर, डेली, क्योंकि जो मेरे जितने भी बजीज़ हैं, मेरे बजीज़ सारे मेरे फ्रेंडली सर्कल पे हैं। मेरा मतलब फ्रेंड, एज ए फ्रेंड है, वो मेरे को जानते हैं। जैसे ही कुछ बजीज़ तो ऐसे हैं जो बच्चे हैं, जो हैं वो बिल्कुल मेरे कंधे वगैरह पे आके वो बैठ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं और मैं उनको ऐसा फील कराता हूँ, यानी कि उनको ऐसा फील कराना है कि मेरे से उनको कोई नुकसान नहीं होता, कि मैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। उनको दाना पानी चेंज, उनको पता है कि भाई जब भी मैं आता हूँ तो मैं ही दाना पानी देता हूँ उनको, तो उनको पता हो जाता है कि ये मेरे को दाना पानी देते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि ये हमको नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। तो कहने का मतलब लास्ट में यही है कि आपको उनको कंफर्टेबल फील कराना है, आपको उनको अपने आप से, उनको, जिससे कि आपसे वो डरे ना। तो उसमें देखो गाइज़, आप मेरा देखो, मैं बिल्कुल सारे जो एग हैं, एग को, जो अंडे हैं उनको भी निकाल के चेक करता हूँ, बच्चों को निकाल के चेक करता हूँ, लेकिन फिर भी जो फीमेल है वो कभी भी मेरे जो है वो एग को छोड़ती नहीं है और हमेशा एग को बढ़िया से इंक्यूबेट कराती हैं। तो गाइज़ ये कुछ मालूमात थी, ये कुछ जानकारी थी। भाई छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सामने, आपके मायने में तो ये बहुत छोटे पॉइंट होंगे, लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट ही आप बाद में बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। इसलिए मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ, बेसिक, क्योंकि इनका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इनको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता। तो छोटी छोटी बातें ये मैं ऐसी आपको अच्छी अच्छी जानकारी देता रहता हूँ और आपके लिए ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो लाता रहता हूँ। अब गाइज़ आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने वीडियो बताई है, जो पॉइंट बताए हैं आपको, वो पॉइंट आपको अच्छे लगे होंगे या समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो छोटा सा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना सपोर्ट मुझे, क्योंकि आप भाई इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो गाइज़ इसी साथ वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय फ्रेंड्स, खुश रहिए और अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें। बाय बाय फ्रेंड्स।